पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंट का ब्रांच अकाउंट हमने प्रारंभ किया है। शाखा खाते, लेसन का ही नाम है शाखा खाते। शाखा कोई नई चीज नहीं है, शाखा पुरानी व्यवहारिक चीज है जिससे आप लोग, हमारे छात्र लोग पहले से ही परिचित हैं। शाखा जिस तरह से वृक्ष की शाखा होती है, एक वृक्ष होता है, उसका एक शुरुआत होता है तना, मोटा सा तना, और वृक्ष जब विकास करता है, डेवलप करता है, तो विभिन्न शाखाएं उसमें से निकलती हैं। और जिस वृक्ष में जितनी शाखाएं होती हैं, अधिक शाखाएं होती हैं, जितनी मोटी मोटी डालियां होती हैं, उन्हीं डालियों को शाखा कहते हैं। और कोई भी वृक्ष समृद्ध तभी माना जाता है, विकसित या विस्तारित वृक्ष तभी माना जाता है जब उसमें ज्यादा डालियां हो, डालियों की संख्या ज्यादा होती है। जिस वृक्ष में डालियों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं बड़ झमटगर गाछ है। झमटगर का क्या मतलब, उसमें खूब सारा डाली है, जब भी डाली ज्यादा होगा तो पत्तियां ज्यादा होंगी, तो फल ज्यादा लगेगा, छाया ज्यादा देगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ संस्थाओं के शाखाओं का भी है। जब कोई व्यापार छोटा रहता है तो एक ही शहर में एक ही दुकान उसका रहता है, या एक ही सेंटर उसके व्यापारिक केंद्र का रहता है। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय का विस्तार होता है तो वो व्यापारी दूसरे शहरों में भी नए नए केंद्र खोलता है, स्थापित करता है। इन्हीं नए केंद्रों को उसका शाखा कहते हैं, उस पुराने व्यवसाय का शाखा कहते हैं। और जहां पर पहले से वो व्यवसाय चल रहा होता है उसको हम कहते हैं मुख्य कार्यालय, इंग्लिश में हेड ऑफिस। अब आप देखते होंगे एसबीआई सिंहवाड़ा में है, यहाँ हम लोग सिंहवाड़ा में हैं, अभी सिंहवाड़ा कोचिंग है, तो एसबीआई सिंहवाड़ा में है, तो एसबीआई दरभंगा में भी है, दरभंगा में बाजार समिति में भी है, और लहरियासराय में भी है। विभिन्न शहर में जहां जाएंगे वहीं मिल जाएगा आपको एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक। तो ये सारी क्या है, पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं। सिमरी में भी है शाखा, बरुआरी में भी है, और उसका मुख्य कार्यालय पंजाब में होगा। इलाहाबाद बैंक की शाखाएं, ये सारी क्या है, शाखाएं हैं। एक मुख्य ऑफिस कहीं है, मुख्य कार्यालय कहीं पर है, और उसमें से जब उसके व्यवसाय का विस्तार होता है तो बहुत सारे नए नए केंद्र खोले जाते हैं, ताकि विभिन्न इलाकों के ग्राहकों के साथ संपर्क करने में सुविधा हो सके। अब कहेंगे एसबीआई जब दरभंगा में थी ही तो यहाँ खोलने की क्या जरूरत थी, सिंहवाड़ा में यहाँ खोलने की जरूरत थी। यहाँ सिंहवाड़ा का जो एरिया है, यहाँ के जो गांव हैं, अगल बगल के चारों बगल के गांव हैं, इन सारे गांवों के ग्राहक जितने मात्रा में अभी यहाँ जुड़ गए हैं एसबीआई से, क्या उतने मात्रा में सिद्धारा बाजार समिति पर जो एसबीआई है उससे जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। तो इसीलिए विभिन्न इलाकों के ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने के लिए जो पुरानी संस्थाएं हैं, पुराने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो दूसरे शहरों में नए नए केंद्र स्थापित करते हैं। इन्हीं नए केंद्रों को शाखा करते हैं, ब्रांच करते हैं। तो ब्रांच का मतलब सब लोग समझ गए होंगे। ब्रांच का हमने एग्जाम्पल पेड़ की डाली से भी दिया, और संस्थाओं का भी ब्रांच के बारे में बताया, शाखा। अब देख रहे हैं हमारा एक ब्रांच सिमरी में भी है, एक ब्रांच सिंहवाड़ा में भी है कोचिंग का। पहले कोचिंग हमने अपने कॉमर्स कोचिंग पहले शुरू किया कहाँ, सिंहवाड़ा। उसके बाद अब सिमरी के जो एरिया के गांव के लोग हैं वो तो नहीं आते थे यहाँ, इसीलिए सिमरी में भी हमने एक ब्रांच डाल दिया, शाखा डाल दिया। तो वहाँ के जो अगल बगल के गांव के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो शाखा की अवधारणा को आप लोग समझ गए। शाखा कोई नई बात नहीं है कि आपके सिलेबस में आया है तो आप शाखा को याद करेंगे, रटेंगे। शाखा की अवधारणा को समझ जाएं आप कि शाखा है क्या। जब कोई भी व्यवसाय छोटा रहता है तो एक ही शहर में एक ही केंद्र उसका चलता रहता है, लेकिन जब वही व्यवसाय का विस्तार होता है तो विभिन्न नए नए शहरों में नए नए केंद्र स्थापित किए जाते हैं, खोले जाते हैं, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से, ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से। उन्हीं नए केंद्रों को क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। अब आए हम लोग, ये व्यापारिक ब्रांच जो है ये शाखा कितने प्रकार की, तो शाखा मुख्य रूप से दो प्रकार की। शाखा कितने प्रकार की, शाखा मुख्य रूप से दो प्रकार की, देसी शाखा, विदेशी शाखा।
शाखा मुख्य रूप से दो प्रकार की, देसी शाखा, विदेशी शाखा। अब ये देसी शाखा क्या है भाई, एकदम नाम से ही स्पष्ट है कि जब एक देश की सीमा के अंदर किसी भी संस्था के बहुत सारे केंद्र खोले गए हों तो सारे केंद्र क्या कहलाएंगे, देसी शाखाएं कहलाएंगे। इंग्लिश में कहेंगे उन लोग को इनलैंड ब्रांचेस। और दूसरी है विदेशी शाखा। जाहिर सी बात है, जब नाम ही है उसका विदेशी शाखा, तो एक देश का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो जब दूसरे देश में जाकर के कोई व्यापारिक केंद्र शुरू करता है, खोलता है, तो वो शाखा क्या कहलाएगी, विदेशी शाखा। जैसे भारत के किसी व्यापारी ने नेपाल में कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखा है, भारत के किसी व्यापारी ने अमेरिका में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखा है, कनाडा में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखा है, पाकिस्तान में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रखा है, तो क्या कहलाएगा, विदेशी शाखा। बुझ गए होंगे देसी शाखा, विदेशी शाखा। अब आते हैं हम लोग, देसी शाखा मुख्य रूप से दो प्रकार की, आश्रित शाखा, स्वतंत्र शाखा। भाषा को समझे, हिंदी अगर अच्छे से समझते रहेंगे तो बहुत सारी बातों को ज्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आश्रित, आश्रित का क्या मतलब होता है, जो दूसरे पर टिका हुआ, जो दूसरे पर डिपेंड हो, वो आश्रित, निर्भर हो, वो आश्रित शाखा कहलाता है। जैसे अभी छात्र लोग क्या है, अपने गार्जियन पर निर्भर है, आश्रित है। जो भी जरूरत होता है तो गार्जियन से कहते हैं, गार्जियन जैसे कहता है वैसे ही चलते हैं। किसी का गार्जियन यदि कहा होगा कि तुम बीकॉम में जाकर के कॉमर्स नहीं लेना है, आर्ट्स लेना है, उतना पैसा मेरे पास नहीं है, हम नहीं देंगे तुमको पढ़ने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा, मजबूरी में आकर के वो बदल लेता है, वो आर्ट्स ले लेता है या नहीं पढ़ता है। आश्रित का मतलब हुआ जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो अभी क्या है, आश्रित शाखाएं, ऐसी शाखा जो मुख्य कार्यालय पर निर्भर होती है। मुख्य कार्यालय जैसा कहती है वैसा ही वो करती है। मुख्य कार्यालय जो माल भेजती है उन्हीं माल को वो बेचती है। ऐसा कहेंगे कि आश्रित शाखाएं मुख्य कार्यालय के विक्रय एजेंसी के रूप में कार्य करती है, कि उसका हेड ऑफिस कहीं पर है, एक सेंटर यहाँ खोल दिया सिंहबाड़ा में, और वहां से माल यहाँ भेजता है, वो केवल बेच रहा है और कैश का हिसाब सारा कुछ हो जाएगा। वो जैसे कहे हुआ वैसे, जितना रेट पर वो कहेगा उतने रेट पर ही बेचेगा। वो कहा दिया हुआ एक भी उधार नहीं बेचोगे, ये एक भी उधार नहीं बेचेगा। वो कहा दिया हुआ दिन में 10 को चाय पीना है तो 10 को चाय खर्च करेगा। मतलब जितना वो कहा होगा उसी के अनुसार से चलेगा। हेड ऑफिस ने जो उसको बताया होगा उसी के मुताबिक वो चलेगा। वो क्या हुआ, आश्रित शाखा है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। और स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होगा जो पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं है, जो कुछ अपने मन से भी काम करेगा, वो हुआ स्वतंत्र शाखा है।